2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में पटवारी भर्ती के बाद अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में भी बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया है। जहां पहले ही प्रदेश के लाखों युवा सिलेबस में बदलाव की मांग कर रहे थे, वहीं अब भर्ती प्रक्रिया में पदों के वर्गीकरण में बड़ी गड़बड़ी देखने को मिल रही है, जिसमें जिस वर्ग को जितने पद मिलने चाहिए थे उससे कम या फिर ज्यादा दे दिए गए हैं। इसमें ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो वहीं जनरल, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग को ज्यादा पद दिए गए हैं। तो चलिए यह भी जान लेते हैं कि किस वर्ग को कितना नुकसान और किसे कितना फायदा हो रहा है। दरअसल राजस्थान सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 52,453 पदों पर भर्ती निकाली थी, लेकिन अब इस भर्ती के पद बढ़ाकर कुल 53,749 कर दिए गए हैं, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 48,199 पद और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 5,550 पद आरक्षित हैं। लेकिन अब इसमें बड़ी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। दरअसल इस भर्ती में पदों के गलत वर्गीकरण का मामला सामने आया है। पटवारी भर्ती की तरह जिस वर्ग को जितने पद मिलने चाहिए थे उससे कम या फिर ज्यादा दे दिए गए हैं। इसमें ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग को नुकसान हो रहा है, तो वहीं पर जनरल, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग को ज्यादा फायदा हो रहा है। दरअसल पदों में बढ़ोतरी होने के बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कुल पदों में से नॉन टीएसपी के 47,571 पद आरक्षित हैं, जिसमें आरक्षण के हिसाब से जनरल को कुल पदों का 36% यानी 17,125 पद मिलने चाहिए थे, लेकिन 891 पद ज्यादा दे दिए गए हैं, यानी कि 18,015 पद दे दिए गए हैं। वहीं पर ओबीसी को 21% आरक्षण के हिसाब से 9,989 पद मिलने चाहिए थे, लेकिन 714 पद कम दे दिए गए हैं, यानी 9,275 पद ही मिले हैं। एससी को 16% आरक्षण के हिसाब से 7,611 पद मिलने चाहिए थे, लेकिन 661 पद कम कर दिए गए, यानी 6,950 पद ही दिए गए। वहीं पर एसटी को 12% आरक्षण के हिसाब से 5,708 पद मिलने चाहिए थे, लेकिन 68 पद कम कर दिए गए, यानी 5,641 पद ही दिए गए। एमबीसी को 5% आरक्षण के हिसाब से 2,378 पद मिलने चाहिए थे, लेकिन 40 पद ज्यादा दे दिए गए, यानी 2,418 पद मिले। वहीं पर ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण के हिसाब से 4,757 पद मिलने चाहिए थे, लेकिन 266 पद ज्यादा दिए हैं, यानी 5,023 पद दे दिए गए। इस प्रकार ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के पदों में कमी कर दी गई है, जबकि जनरल, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के पदों में बढ़ोतरी कर दी गई है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में किए गए इस वर्गीकरण से युवाओं में आक्रोश बढ़ सकता है, खासकर उन उम्मीदवारों के बीच जिन्हें कम पद मिले हैं। पहले से ही प्रदेश के लाखों युवा सिलेबस में बदलाव की मांग कर रहे थे, लेकिन अब पदों के वर्गीकरण में इस प्रकार की गड़बड़ी से उनकी नाराजगी और बढ़ सकती है। इसके अलावा राजस्थान जीके के वेटेज में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि कई युवाओं की मांग थी कि इस वेटेज को बढ़ाया जाए। यदि यह विसंगति जल्दी से ठीक नहीं की गई तो फिर आने वाले समय में विरोध प्रदर्शन और आंदोलन भी देखने को मिल सकता है और विभाग और सरकार को युवाओं की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। सरकार और संबंधित विभाग की छवि पर भी बुरा असर पड़ सकता है। अगर इस भर्ती के आवेदन की बात करें तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 मार्च 2025 से शुरू होंगे और आवेदनों की अंतिम तिथि 19 अप्रैल 2025 रखी गई है। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होने वाला है। इस गड़बड़ी को लेकर अगर जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया गया तो फिर आने वाले समय में बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। तो यह भर्ती युवाओं के बीच और भी विवाद का कारण बन चुकी है। विभाग और सरकार को युवाओं की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अब देखना होगा कि सरकार, विभाग और बोर्ड इस पर क्या फैसला लेता है। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।